हमारे बीच आदरणीय संस्थापिका महोदया हैं, अध्यक्ष महोदया हैं। मैं आपको दो पंक्तियों के साथ आवाज़ देती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप जब मंच पर आएँ तो आप मंच के बारे में और मंच से जुड़ी जो योजनाएं हैं भविष्य की और हम भी इस मंच पर सक्रिय रहें और उस तरह की प्रेरणादायक मैं चाहूँगी पहले आपके संवाद हमारे बीच रहें, उसके बाद आपका काव्य पाठ सुनूंगी। और पूनम जी बहुत सुंदर काव्य पाठ करती हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं और आज बड़े ही हर्ष हो रहा है कि मैं इन्हें साक्षात सामने से सुन पाऊँगी। और जब मैं शुरुआती दौर में लिख रही थी तो मैं इनसे बहुत सारे प्रश्न करती थी जो मेरे अंदर रहते थे। तो दो पंक्तियों के साथ मैंने कोशिश की है खुद लिखने के लिए आपके लिए। बड़ी दूर से वो आए हैं, बड़ी दूर से वो आए हैं, साथ में सौगात भी लाए हैं। बड़ी दूर से वो आए हैं, साथ में सौगात भी लाए हैं। दोस्ती और प्यार रिश्ते की डोर है, दोस्ती और प्यार रिश्ते की डोर है। हर रिश्ता वो दिल से निभाने आए हैं, हर रिश्ता वो दिल से निभाने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पूनम जी, आप आए। जोरदार तालियों से पूनम जी का स्वागत किया जाए। सबसे पहले एक मुक्तक मैं अपने माँ के चरणों में रखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी संस्था के बारे में बात करूँगी। क्योंकि जो साया सर पे नहीं होता है वो अक्सर याद आता है, अक्सर क्या हर रोज़ याद आता है। और ये जो एक अनमोल रत्न होता है मैंने बहुत पहले खोया है, तो वो रत्न आप सभी के बीच रखती हूँ। नमन माँ को मैं करती जो पहला ज्ञान बतलाए, नमन माँ को मैं करती जो पहला ज्ञान बतलाए। थाम करके मेरी उंगली जो चलना राह सिखलाए, थाम करके मेरी उंगली जो चलना राह सिखलाए। नमन गुरुओं के उन चरणों में बारंबार करती हूँ, जिन्होंने है सफलता के सदा विस्तार बतलाए, जिन्होंने है सफलता के सदा विस्तार बतलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये एक मुक्तक ज़रूर रखती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी जगह से हूँ। हिम्मत नहीं थी मुझ में बाहर यूँ निकलने की, कभी निकली भी नहीं थी। अचानक से कुछ हौसला मिला और निकल पड़ी इस रास्ते पर साहित्य के तो निकली ही, साथ में देश के कोने कोने में निकली। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक बहुत से छोटे से गांव से होकर निकली, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक मुक्तक रखती हूँ। मुझे परवाह नहीं कोई, मैं घर से दूर आई हूँ, मुझे परवाह नहीं कोई, मैं घर से दूर आई हूँ। मैं अपने गाँव की सूंधी हवा को साथ लाई हूँ, मैं अपने गाँव की सूंधी हवा को साथ लाई हूँ। मुझे नापाक नजरों का भी है अब भय नहीं कोई, मुझे नापाक नजरों का भी है अब भय नहीं कोई। अकेली मैं नहीं आई, दुआएं साथ लाई हूँ, अकेली मैं नहीं आई, दुआएं साथ लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुन रहे हैं आप और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जो है, शुक्रिया। मुझे परवाह नहीं कोई, मैं घर से दूर आई हूँ, मुझे परवाह नहीं कोई, मैं घर से दूर आई हूँ। मैं अपने गाँव की सौंधी हवा को साथ लाई हूँ, मैं अपने गाँव की सौंधी हवा को साथ लाई हूँ। मुझे नापाक नजरों का भी अब भय नहीं कोई, मुझे नापाक नजरों का भी अब भय नहीं कोई।
साथ लाई हूँ। नहीं बनते मकान यूं ही, घर में कोना ज़रूरी है, पाना है मोक्ष गर तुमको, पाप धोना ज़रूरी है। सुरक्षित संस्कारी घर बनाना चाहते हो गर, सुरक्षित संस्कारी घर बनाना चाहते हो गर, बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों का घर में होना ज़रूरी है, बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों का घर में होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी बात मुक्तक से रखती हूँ। मीना जी ध्यान दीजिएगा, ये मुक्तक वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। झांक रहे हो बाहर भीतर, झांक रहे हो बाहर भीतर, अपने भीतर झांको तो, झांक रहे हो बाहर भीतर, अपने भीतर झांको तो, ढूंढ रहे औरों में खामी, पहले खुद को आंको तो। झांक रहे हो बाहर भीतर, अपने भीतर झांको तो, ढूंढ रहे खामी औरों में, पहले खुद को आंको तो। दर्द तुम्हारा भी कम होगा और सुकून भी आएगा, दर्द तुम्हारा भी कम होगा और सुकून भी आएगा। दर्द बढ़ाने के बदले अगर दर्द किसी का बांटो तो, दर्द बढ़ाने के बदले अगर दर्द किसी का बांटो तो, दर्द बढ़ाने के बदले अगर दर्द किसी का बांटो तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े मन से सुन रहे हैं आप। तो मैं मुक्तक रखती हूँ। मुझे यकीन है उन सांसों पर, मुझे यकीन है उन सांसों पर जो जिस्म के अंदर चलती हैं, मुझे यकीन है उन सांसों पर जो जिस्म के अंदर चलती हैं। नई उमंगे नई तरंगे लोए कर रोज मचलती हैं। जीवन की हर मुश्किल को मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगी, जीवन की हर मुश्किल को मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगी। हार न मानूंगी जीवन में हार को हार चढ़ाऊंगी, हार न मानूंगी जीवन में हार को हार चढ़ाऊंगी, हार न मानूंगी जीवन में हार को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगला मुक्तक रखती हूँ मैं। फिकर तो वो क्या करते न जिनका कोई जरिया हो। आदड़ी। फिकर तो वो क्या करते न जिनका कोई जरिया हो। नजर तब ढूंढते दूजी न जब खुद का नजरिया हो। नजर तब ढूंढते दूजी न जब खुद का नजरिया हो। तड़प कर यूं ही मर जाते फकत एक बूंद की खाते। तड़प कर यूं ही मर जाते फकत एक बूंद की खाते। ना आँखें ही समंदर हो न जिनका दिल ही दरिया हो। ना आँखें ही समंदर हो न जिनका दिल ही दरिया हो। ना आँखें ही समंदर हो न जिनका दिल ही दरिया हो। अब तक उन चेहरों के लिए रखती हूँ जो समझ में नहीं आते। गले तो मिलते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। मीना दीदी समझ में नहीं आते। बड़े मासूम चेहरे हैं परखना भी जिन्हें मुश्किल। बड़े मासूम चेहरे हैं परखना भी जिन्हें मुश्किल। करेंगे बात इस तरह समझना भी जिन्हें मुश्किल। नहीं करते बयां दिल की और दिल की जान लेते सब। नहीं करते बयां दिल की और दिल की जान लेते सब। रहेंगे साथ साया बन पकड़ना भी जिन्हें मुश्किल। रहेंगे साथ साया बन पकड़ना भी जिन्हें मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेम की बात होती है तो प्रेम पर एक मुक्तक रखती हूँ। जो आजकल हो रहा है उस पर एक मुक्तक रखती हूँ। थोड़ी सी अंदर से खींच भी होती है, घृणा भी होती है, उसलिए मैंने ये मुक्तक लिखा है, आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। मुक्तक बताएगा कि आपके दिल को कहाँ तक छू गया। प्रेम का चल रहा आज व्यापार है। प्रेम का चल रहा आज व्यापार है। प्रेम ही प्रेम से शर्म और शार है।
संस्कारों की पोथी को रखता आँख पर, वासना बन गई कंठ का हार है, वासना बन गई कंठ का हार है। क्योंकि आजकल प्रेम कम होता है। पता नहीं आजकल तो अब मैं सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। महिला शक्ति बैठी हुई है, तो मैं जहाँ से शुरुआत की थी काव्य जगत में, और पहला मेरा ये गीत, मैं उस गीत को आपके बीच रखती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर में कुछ बोल पाऊँ, बाहर जाने की बात कर पाऊँ, निकल पाऊँ। तब मैंने ये गीत लिखा था महिलाओं की दुर्दशा और स्थिति को देखते हुए। देख के आंसू नयन सलोने, देख के आंसू नयन सलोने, क्या बोलूं क्या बतलाऊं, जीवन कैसा कठिन सफर है, कठिन डगर क्या दिखलाऊं, ना कोई आशा ना कोई चाहत, मन कैसा बेदर्द करे,
हाथ में पकड़ी तो गौरव गान लिख